कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव सत्य है, शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव स्वयंभू है। और यही वजह है कि भारत एक्सप्रेस आज पहुंचा है एक ऐसे मंदिर में जिसका अस्तित्व युगों युगों से है। त्रेता युग में भगवान श्री राम भी माँ सीता और लक्ष्मण समेत इस मंदिर में पधारे थे। यमुना तट किनारे मौजूद इस मंदिर में अभी योगी सरकार नया कॉरिडोर बनवा रही है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के भीतर कि ये मंदिर कितना पहले के मुकाबले दिव्य, भव्य और नव नज़र आ रहा है। साथ ही बाबा भोलेनाथ के साक्षात दर्शन भी करवाते हैं। देवादिदेव महादेव की जटाओं में स्वयं माँ गंगा विराजती हैं। मस्तक पर चंद्रमा तो गले में सर्प और हाथों में त्रिशूल और डमरूधारी बाबा भोलेनाथ की उपासना करने श्री मनकामेश्वर मंदिर में भारी संख्या में भक्त आते हैं। लेकिन अभी हम आपको यमुना नदी के दृश्य दिखा रहे हैं। यमुना तट पर ही श्री मनकामेश्वर मंदिर स्थापित है। युगों युगों से यहाँ पर जो भक्त हैं वो आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने ही स्वयं इस शिवलिंग को स्थापित किया था। और अभी आप देखिए कि हम कह सकते हैं किला घाट, सरस्वती घाट के बाद ये मनकामेश्वर मंदिर का किनारा भी अब कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और यहीं से श्रद्धालु जो है संगम में डुबकी लगाने के बाद श्री मनकामेश्वर मंदिर, श्री बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर में भी जा सकते हैं और भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यमुना किनारे देखिए ये नया नैनी का ब्रिज भी आपको नज़र आ रहा होगा। यहीं से क्रूज़ के ज़रिए भी यात्री जा सकेंगे और जो है संगम नगरी में, संगम में डुबकी लगा सकेंगे। इस कॉरिडोर के भीतर देखिए अभी भी जो निर्माण कार्य है वो तेज़ी से किया जा रहा है। पहला फेज़ का जो कार्य है वो लगभग कंप्लीट है, लेकिन अभी आगे के फेजेस के काम महाकुंभ के बाद भी यहाँ पर इसी तरह जारी रहेगा। तो योगी सरकार ने श्री मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर का भी नवीनीकरण और सौंदर्यकरण कराया है। बेहद नज़दीक से हमने आपको वो सभी तस्वीरें दिखाई। तो अब इंतज़ार नहीं करते हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने चलते हैं। श्री मनकामेश्वर मंदिर का महत्व इतना ज़्यादा क्यों है? अति प्राचीन युगों युगों से मौजूद इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है और क्यों इसका स्कंद पुराण में भी जिक्र है, हम जानते हैं श्री धरानंद जी महाराज से। महाराज जी, ये मंदिर अति प्राचीन है, युगों युगों से इसकी महिमा जानते हैं। भगवान श्री राम भी यहाँ पर पधारे थे। थोड़ा बताएं इसकी क्या प्राचीनता है और क्या महिमा है। आप जिस स्थान पर हैं ये श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। अति प्राचीन स्थान है और पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है कामेश्वर तीर्थ के रूप में। त्रेता में भगवान राम जब आए थे संगम क्षेत्र में तो उन्होंने भी भगवान मनकामेश्वर का पूजन अर्चन किया था। तभी से भगवान यहाँ विद्यमान है और जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका पूजन अर्चन करता है निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज जी, हम देख रहे हैं कि अभी महाकुंभ के मौके पर योगी सरकार काफ़ी कॉरिडोर बनवा रही है। उनमें से एक श्री मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर भी है। यहाँ जो विकास कार्य किया जा रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार के द्वारा यहाँ कार्य कराया जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि ये बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। ये मंदिर अति प्राचीन स्थान है ये, और सरकार के द्वारा यहाँ बड़े रूप में इसका विकास कराया जा रहा है। यहाँ का परिसर बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के मुख्य द्वार बनाए गए हैं और सुंदर लाल पत्थर से इसको सजाया जा रहा है। निश्चित रूप से महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु आएंगे वो एक नया संदेश लेकर इस क्षेत्र से, संगम क्षेत्र से जाएंगे। महाराज जी, श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं उनकी आस्था, उनका विश्वास अडिग बताया जाता है भगवान शिव में। उनकी इतनी आराधना रहती है, भक्ति भाव में डूबे वो नज़र आते हैं। क्या क्या भगवान शिव को यहाँ लोग भक्त चढ़ाते हैं? क्या क्या बाबा भोलेनाथ को पसंद है? देखिए, भगवान शंकर जो है वैसे ही सरल हैं। वो तो मात्र एक लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, पर भगवान शंकर को अति प्रिय अगर कुछ है तो रुद्राभिषेक होता है। तो उसमें दूध से भी किया जाता है, शहद से करते हैं लोग, घी से करते हैं, गंगा जल से करते हैं। तो तमाम पदार्थों को भी मिलाकर करते हैं। बहुत लोग स्वास्थ्य के लिए करते हैं, कुछ संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। तो अलग अलग द्रव्य के अलग अलग महत्व है और भगवान शंकर को जल्दी ही प्रसन्न
किया जा सकता है। और निश्चित रूप से मनकामेश्वर भगवान का तो वरदान है कि उनकी जो भी मनोकामना रहती है श्रद्धालुओं की, वो जल्दी ही पूर्ण होती है। बिल्कुल, बाबा भोलेनाथ इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि भक्तों को छोटी सी प्रार्थना से ही एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जी, हमने देखा कि जो माँ सती हैं, उन्होंने कई सैकड़ों साल तपस्या की, करोड़ों साल तपस्या करके बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जरा वो कथा हमें बताएं। देखिए, जो भगवान के शंकर और पार्वती जी का जो है विवाह है या उनका जो मिलन की कथाएं हैं, वो बहुत पाई जाती हैं। उसी में एक सती का भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या की थी, घोर तपस्या के बाद भगवान को प्राप्त किया था। ऐसे ही पार्वती जी ने भी तपस्या की और भगवान शिव को प्राप्त किया। तो भगवान मृत्यु लोक में इसी सावन में तभी तो आते हैं क्योंकि उनका ससुराल भी माना गया है। तो भगवान महीने भर यहाँ निवास करते हैं। तो जो प्राचीन स्थान होते हैं वहाँ पर भगवान विद्यमान होते हैं और उस समय जो भी श्रद्धालु पूजा पाठ और तप करता है उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सोचिए इस मंदिर की प्राचीनता कितनी ज़्यादा है, महत्व कितना ज़्यादा है, खासियत इतनी ज़्यादा है कि स्कंद पुराण में भी श्री मनकामेश्वर मंदिर का जिक्र कहा जाता है और भगवान यहाँ पर कामेश के रूप में भी विराजमान है और सभी की मन की प्रार्थना को स्वतः स्वीकार कर लेते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। पौराणिक मंदिर है, स्कंद पुराण में और प्रयाग महात्म में इनकी चर्चा है और ऐसी मान्यता है कि भगवान महादेव कामदेव को भस्म करने के बाद विश्राम के लिए यहीं पे आए थे और यहाँ पे 52 शक्तिपीठ में से एक ललितांबा माँ हैं जो यहाँ पे वास करती हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और उन दोनों साथ में प्रयाग वास करते हैं और प्रयाग को आशीर्वाद देते हैं, प्रयागवासियों की रक्षा करते हैं, उनके लिए आशीर्वाद। हम लोग अक्सर यहाँ पे दर्शन पूजन अभिषेक और अर्चना के लिए आते रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि महादेव हम पे और पूरे प्रयागवासियों पे आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव, एक बार और। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम भगवान को पसंद है धतूरा भांग और दूध उनको पसंद है, तो इसलिए हम वो चढ़ाने के लिए लेकर आए हैं। और भोलेनाथ, हाँ, ऐसी मान्यता है यहाँ पे हम जो भी कामना करते हैं वो भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। भगवान का स्नान रात में शयन आरती के टाइम होगा। आरती होने के टाइम भगवान स्नान करेंगे, उनके बाद घी दूध शक्कर शहद वगैरह से स्नान करा के भगवान को तैयार करा के वस्त्र पहना के सब रेडी करके उनका आरती होगी, श्रृंगार आरती होगी। फिर उसके बाद शयन हो जाएगा, उनका मंदिर बंद हो जाएगा। भगवान को क्या-क्या भक्त लोग यहाँ चढ़ाते हैं? भगवान बाबा को बहुत सारे फूल, बेलपत्र, धतूरा, समी, भांग, दूर्वा वगैरह सब चढ़ाते हैं। लोग आते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है वैसे लोग चढ़ाते हैं यहाँ पे। यहाँ मन की कामना भी पूर्ण हो जाती है। हाँ, यहाँ मन की कामना पूर्ण हो जाती है। ये स्वयंभू शिवलिंग है। भगवान त्रेता में आए थे भगवान राम, तब उनने यहाँ अपनी कामना के लिए अभिषेक किया था, जल अभिषेक। तो उनने यहाँ कामना मांगी थी और यहाँ भगवान काम को भस्म करके विराजमान हुए हैं, तो इनका नाम कामेश्वर तीर्थ के रूप में आया है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और युगों युगों से जिस मंदिर का जिक्र और विवरण हमको मिलता है, अब उसी श्री मनकामेश्वर मंदिर के गर्भगृह के भीतर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए भक्तों का जो तांता है वो लग जाता है। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ भक्तों की सभी मुरादें, सभी मनोकामनाओं को सुनते हैं। बाबा बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं और भक्त सच्चे भाव से जो कुछ भी बाबा भोलेनाथ को अर्पित करता है वो भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं और उनकी सभी मुरादों को भी पूर्ण करते हैं। यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को क्या कुछ चढ़ाया जाता है और इस मंदिर से जुड़ी, स्कंद पुराण से जुड़ी क्या क्या कथाएं हैं ये भी हम जानते हैं। यहाँ पर श्री रामचंद्र शुक्ला जी जो पंडित जी महाराज हैं, महाराज जी सबसे पहले श्री मनकामेश्वर मंदिर की महिमा और महत्व का बताएं। जी, मनकामेश्वर महादेव मंदिर आप पुराणों द्वारा वर्णित जो मंदिर है, त्रेता युग में भगवान राम का वनवास हुआ तो त्रिवेणी में स्नान करने के उपरांत अक्षय वट में रुके और सीता माँ ने एक कामना की, हम मनकामेश्वर भगवान का कामेश्वर तीर्थ में कामेश्वर भगवान की पूजा करेंगे जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ सीता के सहित राम भगवान ने भगवान
कामेश्वर भगवान का पूजन किया, जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई, तभी से ये मनकामेश्वर नाम पुराण द्वारा वर्णित आज भी देखते हैं। जो भी जिसकी भी कामना होती है, अगर वो भगवान मनकामेश्वर भगवान का पूजन अर्चन करता है अपनी कामना के अनुसार, तो उनकी कामना भावना पूर्ण हो जाती है। लेकिन भगवान शिव और कामदेव की जो कथा है जिसका जिक्र हम देखते हैं, उस विषय में बताएं भक्तों को, दर्शकों को हमारे। भगवान यहाँ तो भगवान शिव हैं, ऐसे अवघड़ दानी हैं, यहाँ के काम को भस्म करके भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं। भक्तों की कामना को पूर्ण करने के लिए ये मनकामेश्वर महादेव हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर बात की जाए जो कथाएं मिलती हैं, बाबा जो हैं भक्तों की सभी मुरादें बहुत ही आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन माँ सती की बात की जाए तो कई सैकड़ों हज़ारों साल वर्ष की तपस्या के बाद बाबा भोलेनाथ जगत जननी माँ जगदम्बा को मिले। भगवान मनकामेश्वर भगवान आप देखते हैं, आपने पुराणों द्वारा जो वर्णित हैं, भगवान भोलेनाथ, उनकी जो पत्नी सती जी थी, भगवान की तपस्या करने के बाद उनको जो प्राप्त हुई भगवान भोलेनाथ, इसके बाद उस जन्म में जो दक्ष की यज्ञ हुई थी उसमें सती का अस्तित्व समाप्त हुआ। इसके बाद माँ पार्वती ने, हिमालय राज की पुत्री ने भगवान का पूजन किया, अर्चन किया और भगवान को फिर पुनः प्राप्त किया। ये सती फिर उनके जो पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय, उन्होंने भी बुद्धि परीक्षण करने के उपरांत उन्होंने बुद्धि परीक्षण किया कि जो भी इस संसार का जो चक्कर लगा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। क्योंकि कार्तिकेय बड़े ही थे, तो उन्होंने गणेश जी बुद्धि के विवेक के मालिक हैं, उन्होंने भगवान माता और भोलेनाथ को एक साथ बैठा करके उनकी परिक्रमा किया। जो माता पिता ही इस पूरे संसार के ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्होंने मैं ब्रह्मांड का पूजन कर कार्तिकेय भगवान बहुत से देश से आए, इसलिए बुद्धि की परीक्षण में भगवान गणेश भगवान उत्तम निकले और उनका भी विवाह इत्यादि संपन्न हुआ। तो बुद्धि के देवता भगवान गणेश को कहा जाता है एक दंत विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता। यहाँ पर देखिए कि शिवलिंग के ठीक बगल में भगवान गणेश की मूर्ति भी यहाँ पर विद्यमान है। इसके अलावा कार्तिकेय और नंदी भी आपको यहाँ पर भगवान शिव के समक्ष बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे। कार्तिकेय भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से श्री मनकामेश्वर मंदिर के गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अति प्राचीन ये मंदिर है और इसकी महिमा भी अपरंपार है। और तब तमाम शिव भक्त जो भी आते हैं प्रयागराज या प्रयागराज के बाहर से इसी श्री मनकामेश्वर मंदिर में मत्था टेकने ज़रूर आते हैं, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं, मुरादें इस मंदिर में आसानी से पूर्ण हो जाती है। आखिर कौन है शिव? कौन है जो कैलाश पर्वत पर आज भी विराजते हैं और युगों युगों से शिव का अस्तित्व है? ब्रह्मांड के पहले से क्या शिव हैं? कौन है शिव और शिव तत्व क्या है? जानते हैं हम खुद ही महाराज जी से। महाराज जी, शिव और शिव की महिमा दोनों ही अपरंपार है, लेकिन कौन है शिव? नमः कमलनाथाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानंद गोविंदाय नमो नमः। जब कहते हैं कि सीता सीते वाचंग चामरे नद्दो विभाति मुन भाव कंडके नीलाटपट्टम बटे वसानम। भगवान जो हैं अक्षय बट के जब सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया था, उस समय भगवान का प्रागट्य होता है बट वृक्ष में। बट वृक्ष के पत्तों में बाल मुकुंद रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। नमः कमल नाभाए नमस्ते जलसाहिने। नाभि से, उनके नाभि से कमल स्फुटित होता है। उस स्फुटित होकर के उन्हें देखता है कि ब्रह्मांड सारा जलमग्न है। तो उस नाल में भगवान ब्रह्मा जी ने हजारों, दसों हजार तक घूमते रहे। एक पुंज, तेज पुंज दिखाई पड़ा। तो शिव सत्य हैं, शिव सार हैं, शिव ब्रह्मांड हैं, शिव शक्ति हैं, शिव से ही सब कुछ है। परमात्मा है शिव। शिव साहस हैं, शिव जल हैं, शिव अग्नि हैं, शिव वायु हैं, शिव मन हैं, शिव विभोर हैं। शिव ही सब कुछ शिव है, शिव ही सत्य हैं। ये ब्रह्मांड के जो नायक हैं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही हैं। शिव से शक्ति, शक्ति से प्रादुर्भाव, इस जगत का संसार में प्रागट, देवताओं का आगमन, सब शिव ही है। शिव। लेकिन भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप भी लिया था। आखिर भगवान जब ध्यान करते हैं तो जगत जननी माँ जगदम्बा, माँ शक्ति का ही ध्यान करते हैं। इसका कारण बताएं। अब ये क्या है कि शिव, क्योंकि शिव सार हैं,
शिव सत्य हैं। तो शिव जब शक्ति है, आप बताएं शिव शक्ति हैं, तो शिव ही सबमय है। तो अर्धांग रूप में धारण कर लें, किसी के रूप में धारण कर लें, ब्रह्म के रूप में धारण कर लें, शिव के राम के रूप में धारण कर लें। शिव ही सब कुछ हैं, शिव ही परमात्मा हैं। ये तो भगवान ब्रह्म विष्णु महेश ये ही त्रिदेव हैं। इन्हीं से सारी सृष्टि है, सभी संसार हैं, सब जगमग्न है। ये इसी परम ब्रह्म परमात्मा है। बिल्कुल, परम ब्रह्म परमात्मा है, शिव शक्ति हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव निराकार हैं, शिव स्वयंभू हैं। महाकुंभ के पावन मौके पर संगम नगरी तीर्थराज प्रयागराज में आज भारत एक्सप्रेस ने आपको श्री मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर में चल रहे विकास कार्यों को दिखाया। योगी सरकार इस मंदिर को भी संरक्षित कर रही है, साथ ही बाबा भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करवाए। महाकुंभ से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।